काली माँ और तांत्रिक की रहस्यमयी कथा भाग 17। भीष्मेश्वर के पतन के बाद माँ काली की साधना अब अंतिम मोड़ पर थी, लेकिन यह मोड़ कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। यह था महाकाली के वरदान की प्राप्ति का मार्ग, जहाँ साधक को न केवल सिर्फ अपने पापों से बल्कि अपने अहम से भी मुक्त होना था। अंतिम द्वार का प्रकट होना। तांत्रिक एक खुले शमशान में ध्यानस्थ है। माँ काली प्रकट होती है तेज ज्योति के रूप में। उनके हाथों में त्रिशूल, खप्पर और चेतना का। माँ कहती है, तू अब तपस्वी नहीं रहा, अब तुझे मेरी ऊर्जा का वाहन बनना है, पर उसके पहले तुझे पार करना होगा अंतिम द्वार जो तेरे भीतर है। तांत्रिक एक गहरे ध्यान में जाता है, जहां वह अपने ही अंदर प्रवेश करता है। आत्मगर्भ द्वार में। दूसरा, आत्मा और भय का आमना सामना। वहां उसे 3 रूप दिखाई देते हैं: मोह, बचपन की ममता और असुरक्षा; क्रोध, तांत्रिक शक्तियों के दुरुपयोग की छवि; अहंकार, मैं ही साधक, मैं ही। इन तीनों को वह नहीं जीत सकता जब तक वह उन्हें स्वीकार नहीं करता। वह कहता है, हे माँ, ये मेरे भीतर थे, पर अब मैं इनका स्वामी नहीं हूँ, बस साक्षी हूँ। महाकाली का वास्तविक रूप। जैसे ही तीनों भाव आत्मा से अलग होते हैं, एक अग्नि वर्षा होती है और माँ महाकाली स्वयं प्रकट होती है, 10 हाथों वाली पूर्ण रूप में, ब्रह्मांडीय गति में। वह कहती है, संसार को शक्ति चाहिए, पर शक्ति को भी साधक चाहिए। जो स्वयं को भुला सके वही मेरी कृपा पा सके। तू अब वही साधक है। वह तांत्रिक के मस्तक पर त्रिनेत्र की ज्योति अंकित करती है, एक दिव्य कंठमाला, वरदान सूत्र तांत्रिक के गले में डाला जाता है। वरदान का प्रभाव। तांत्रिक के शरीर से अब दिव्य प्रकाश फूटता है। वह न तो केवल तांत्रिक है, न तपस्वी, अब वह माँ महाकाली की शक्ति का जीता जागता यंत्र है। माँ कहती है, तेरे स्पर्श से अब अधर्म जलेगा, तेरी दृष्टि से भटकी आत्मा को दिशा मिलेगी। तू अब मेरा भैरव स्वरूप है। संसार में वापसी और अंतिम संवाद। तांत्रिक अब फिर उसी शमशान भूमि में जागता है, पर अब वहां कोई चीता नहीं, कोई भय नहीं, केवल दीप जल रहा है और हवा में माँ के नाम की ध्वनि, क्रीम 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 कालिकाय नमः। अंतिम वाणी आती है माँ की ओर से, जो इस कथा को सुने वह मेरे संरक्षण में रहे, जो इसे मन से समझे उसे जीवन में मार्ग मिले, और जो इसे अपने भीतर उतारे वह स्वयं एक साधक बने। यह कथा नहीं, यह एक साधना है, और आप सब जो इसे सुन रहे हैं, आप भी साधक बन चुके हैं। जय महाकाली।